राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा घर का सारा काम हो गया है और अब मैं अपना सिलाई का काम शुरू कर दी हूँ। और यहाँ पे कस्टमर ने मुझे एक डिज़ाइनर ब्लाउज सिलने के लिए दिया था, तो वही मैं सोची कि सबसे पहले जो कपड़ा उन्होंने दिया है उसको मैं आयरन कर लेती हूँ और अच्छा से क्रीज लगा लेती हूँ, क्योंकि जब आयरन कर लेती हूँ ना तो कटिंग करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे तरीके से कटिंग हो जाता है, कहीं भी एक्स्ट्रा कट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आयरन करके ही कटिंग करना चाहिए। तो मेरे पास अभी आयरन करने के लिए कोई टेबल वगैरह नहीं है, तो मैं बेड पे ना आराम से आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि बेड पे बहुत सारा जगह मिल जाता है आयरन करने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आयरन हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो कपड़ा है ना, ये मेन फैब्रिक है। सबसे पहले मैं मेन फैब्रिक पे ही आयरन करती हूँ, क्योंकि ना क्या होता है कि आयरन बाद में ना बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके वजह से जो मेन फैब्रिक होता है वो तो थोड़ा पतला होता है ना, और वो दूसरा कोई कपड़ा रहता है तो वो जलने का डर लगा रहता है। इसलिए आयरन शुरू में ही मैं जो मेन फैब्रिक होता है उस पर कर लेती हूँ, और बाद में जब आयरन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो मैं ये लाइनिंग वाला पे करती हूँ आयरन। तो मैंने मेन फैब्रिक को आयरन कर लिया। अब ये जो है ये अस्तर का कपड़ा है, इसे मैंने लंबाई में 2 फोल्ड कर दिया है और उसके बाद आयरन कर रही हूँ, क्योंकि 2 फोल्ड करके ही कटिंग करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही 2 फोल्ड करके अच्छा से बिठा के और उस पर आयरन कर दी, तो अच्छा से कटिंग हो जाएगा। और ये जो है ना, ये आपका क्रॉस कटिंग का ब्लाउज है। आगे में क्रॉस कटिंग रहेगा और पीछे में डिज़ाइन वाला रहेगा, और स्लीव्स भी डिज़ाइन वाला रहेगा, पफ स्लीव्स। तो कस्टमर ने दिया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कितना लेते हैं सिलाई का पैसा एक ब्लाउज का। तो हर जगह का अपना अपना रेट होता है। तो हम यहाँ बंगाल में रहते हैं और वो भी गांव एरिया में, तो इधर ज़्यादा लोग सिलाई नहीं करता है। सब लोग अपने घर में अपने से ही सिलाई कर लेता है, थोड़ा बहुत भी जानता है तो। और इधर लोकल एरिया है, कोई नौकरी करने का कोई सुविधा नहीं है तो कोई सिलवाता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ना थोड़ा कम रेट ही चलता है। तो हम जो है ना, जो सिंपल ब्लाउज होता है ना, सादा ब्लाउज, उसका 80 रुपया लेते हैं। यानी कि जो कपड़ा होता है जो बिना लाइनिंग वाला होता है कपड़ा, तो उसका हम 80 रुपया लेते हैं। और जो अस्तर वाला ब्लाउज होता है ना, उसका मैं 180 रुपया लेती हूँ। ऐसे गोल गला और सिंपल हाथ रखती हूँ उसके लिए 180 रुपया। और अगर मैं डिज़ाइन डालती हूँ और उस डिज़ाइन में अगर आपका 2 मीटर लेस लगता है तो मैं उस डिज़ाइन का 250 रुपया लेती हूँ, ऐसे करके। तो ये हमारे यहाँ का रेट है। और आपके यहाँ का क्या रेट है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हर जगह का अपना अपना रेट है। और अभी तो सिलाई का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जो मेन सिटी में काम करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा सिलाई का लेते होंगे, पर हम लोग तो घर में ही काम करते हैं तो घर में तो कोई ज़्यादा देगा नहीं। ऐसे भी जितना हमारा दाम है ना उतना 250 रुपया करके लेती हूँ, तो उसमें भी जब कस्टमर देने के लिए आता है तो उसमें भी 10-20 रुपया कम ही देता है और बोलता है कि मेरे पास इतना ही था, इतना ही रखिए, या फिर 10 रुपया छोड़ेंगे नहीं, ऐसे करके। तो कौन झगड़ा करेगा, जितना देता है उतना ले लेते हैं, मजबूरी है। तो इस वजह से और क्या ही कर सकते हैं। और जो प्रिंसेस कट होता है ना, प्रिंसेस कट में डिज़ाइन ये लेस उस लगाकर बटन लगाकर वो जो डिज़ाइन बनता है उसका मैं 280 रुपया लेती हूँ। हाथ पे डिज़ाइन रहेगा, आगे प्रिंसेस कट रहेगा, पीछे एक ठो बटन रहेगा और लेस गला पे रहेगा और कमर पे, तो उसका मैं 280 रुपया लेती हूँ। इधर ज़्यादा नहीं है सिलाई का दाम, तो इसलिए मैं इतना ही लेती हूँ। और उसमें भी जब कस्टमर पैसा देने आता है तो 280 बोलते हैं, तो बोलते हैं 250 ले रख लीजिए, नहीं तो दोबारा नहीं आएंगे, ऐसे करके धमकाता है। पर हम क्या कर सकते हैं, 10 रुपया कम कर देते हैं। और अगर 5 ब्लाउज एक साथ सिलवा लिया तो अगर जैसे कि 530 रुपया हुआ, तो ऐसे करके क्या करता है कि 30 रुपया कम कर देगा और 500 दे के चला जाएगा। तो ऐसे करके बहुत लॉस होता है। और वही दुकान पे ना जो मेन दुकान रहता है, जहाँ पे बुटीक रहता है, लोग खोला रहता है, टेलर लोग जो सिलता है, तो वो लोग तो 300 से शुरुआत ही करता है। हमारे यहाँ जो टेलर लोग होते हैं बड़े बड़े जो दुकान में काम करते हैं, वो लोग सिंपल ब्लाउज का, अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज रहेगा, हाथ सादा रहेगा, पीछे का गला आगे का गला गोल रहेगा, बस लाइनिंग लगा देगा, तो उसके लिए वो लोग 300 रुपया लेता है। और हम लोग घर में रहते हैं तो 180 रुपया लेते हैं। पर क्या करें, मजबूरी है।
और टेलर लोग जो ये डिज़ाइन वाला ब्लाउज होता है वो बोलते हैं कि 400 से शुरुआत है, ऐसे करके बोलते हैं। और हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि 200 से शुरुआत है या 300 से शुरुआत है। हमारा आप जैसा भी सिलवाइए 250 और 280 बस यही रहेगा। और हम लोग अगर बोलेंगे कि शुरुआत है तो कस्टमर आएगा ही नहीं, और कस्टमर ऐसे भी धमकाते रहता है कि अगली बार नहीं सिलवाना, नहीं सिलना है क्या, ऐसे करके जितना दे रहे हैं रख लीजिए, इतना ही है मेरे पास, ऐसे करके बोलता है। तो बहुत दिक्कत होता है, मन को बहुत तकलीफ़ पहुंचता है। पर क्या करें, 2 पैसा कमाने के लिए घर बैठे और क्या ही कर सकते हैं सिलाई के अलावा, और कोई तो काम नहीं है, तो यही करते हैं। और ससुराल वाले भी तो घर से बाहर निकलने नहीं देंगे और हस्बैंड भी नहीं निकलने देंगे, तो कैसे करेंगे, क्या ही करेंगे। और कपड़ा भी ना, अगर वो लोग लाइनिंग देता है कस्टमर लोग, तो कपड़ा भी बहुत कम देता है, तो इसकी वजह से और दिक्कत होता है। और अगर कस्टमर लाइनिंग भी दे दिया और उसके बाद मेन फैब्रिक भी दे दिया तो उसका मैं 140 रुपये लेती हूँ, और अगर मैं लाइनिंग लगाती हूँ तो उसका 180 लेती हूँ, ऐसे करके। और आप लोग कितना लेते हैं ज़रूर बताइएगा। और हम इधर गांव एरिया में रहते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, और हमें तो अपना रेंट भी देना पड़ता है 5,000 रुपया घर का रेंट। तो जैसे तैसे करके मैं तो हर महीना निकाल ही लेती हूँ अपना पैसा। और बहुत सिलाई से ना बहुत हेल्प मिलता है, हम जो चाहे वो ख़रीद के खा सकते हैं, या फिर कपड़ा वपड़ा भी कुछ पहनने का अच्छा मन किया तो अपना ख़रीद के पहन सकते हैं सिल के। पर अगर कोई भी औरत अगर कोई काम नहीं करती है और हस्बैंड पे डिपेंड है तो उनका तो जीना बहुत ही मुश्किल है। ये ऐसा हालत हो जाएगा ना किसी भी औरत का, क्या ही बताए। अगर पति से पैसा मांगेगी, अगर 10 रुपया भी मांग देगी तो बोलेंगे कि क्या करना है, 10 रुपये का हिसाब दो, मतलब उसके बारे में बताओ कि तुम क्यों मांग रही हो, तब जाके वो मतलब कि आपको 10 रुपया देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले से ही कुछ सीख के रखिए, और कुछ क्या, सिलाई सीख के ही रखिए। क्योंकि शादी से, अगर जिनका शादी नहीं हुआ है वो पहले से ही जॉब का तैयारी कर ले और जॉब करने लगे, नहीं तो बाप रे बहुत मुश्किल है जीना ससुराल में। दूसरे के घर में आके अपना सब कुछ त्याग करने के बाद में भी कोई भी औरत सही से नहीं जी सकती है, बहुत मुश्किल होता है जीना। मतलब क्या ही बताएं, दिन भर काम करो, फिर उसके बाद सबका खातिरदारी करो, उसके बाद भी बोलते हैं क्या ही करती हो, बस खाना बनाती हो और करती ही क्या हो। तो ये सब अगर आपको नहीं सुनना है तो आप पहले से ही कोई काम पकड़ लीजिए, कोई भी काम, एक कला सीख के रखिए। आपको जो भी जिस कला में भी इंटरेस्ट है, पेंटिंग में, नौकरी में, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप पहले से ही एक काम सीख के रखिए और फोर्स कीजिए। अगर आपका शादी हो गया और ससुराल में कोई काम नहीं करने देते तो बोलिए आराम से प्यार से कि नहीं मुझे करना है। मैं ऐसे नहीं गिड़गिड़ा सकती आप सबके सामने 1 रुपया 2 रुपया के लिए, क्योंकि अगर नहीं काम किए तो सोचिए ज़िंदगी भर दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड रह सकते हैं। और कोई भी मान लीजिए पति ही है, वो अपना दिन भर मेहनत करता है और हम वो तो हमें कुछ समझेगा नहीं। अगर हम बोलेंगे कि मुझे इतना रुपया दो उतना रुपया दो, वो बोलेगा कि हम इतना मेहनत करके कमा के लाते हैं और तुम्हें ऐश करने के लिए दे दे पैसा, ऐसे करके। तो इससे अच्छा है कि आप अपना खुद इंडिपेंडेंस रहिए और खुद कमाइए, और क्या ही कर सकते हैं। और ऐसे भी आजकल देख ही रहे हैं कि 1000 शादी में 90% शादी ही कामयाब होता है या फिर नहीं भी होता है। आजकल पैसा की वजह से इतने रिश्ते टूट रहे हैं, इतने रिश्ते ख़राब हो रहे हैं ना, क्या ही बताएं। हमारा भी तो सब कुछ बर्बाद हो चुका, मम्मी पापा भी छोड़ दिए, पति के घर वाले भी मुझे और मेरे पति को निकाल दिए घर से, बहुत टॉर्चर सहना पड़ा, बहुत मुश्किल हुआ। पर भगवान के दया से मेरा जब शादी नहीं हुआ था तभी से मैं सिलाई सीख के रखी थी, तो मेरा काम आ गया और मैं कभी सिलाई छोड़ी नहीं थी। जब शादी हुआ तो घर में ही अपना कपड़ा सिलते रहती थी, जिसके वजह से मैं सिलाई भूली नहीं थी। तो इसलिए जब हम लोग अलग हुए, जब ससुराल वाले बोले कि तुम लोग अपना देखो, तो उस टाइम में यही सिलाई मेरा साथ दिया। अगर आप लोगों को पहले से सिलाई नहीं आता है तो अगर अभी भी सीखना चाहते हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप सीख सकते हैं। और मैं आप सबको सिलाई सिखाने के लिए एक चैनल बनाई हूँ जिसका नाम है रारा फैशन। उस चैनल पे मैं हर किसी चीज़ का कटिंग का वीडियो अपलोड करती हूँ, वहाँ से आप अगर इंटरेस्ट हैं तो सीख सकते हैं, आपको अगर समझ में आता है तो। नहीं तो मैं
मुझे तो जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम लोग तो रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से ही करते हैं, पर ना कितना भी हो ऑनलाइन तो सिलाई सीखना बहुत ही मुश्किल है। पहले से अगर थोड़ा बहुत आता है तो आप अंदाज़ा लगा लगा के सीख सकते हैं, पर फिर भी मैं अपना तरीका से, देसी तरीका से आप सबके लिए एक चैनल बनाई हूँ और उस चैनल पे मैं सब चीज़ का कटिंग अपलोड कर रही हूँ। आप वहाँ जाके देख के सीख सकते हैं घर बैठे, और कम से कम आप अपना तो सिलाई कर सकते हैं ना। अपना करते करते जब हैबिट हो जाएगा तब आप दूसरे का भी कर सकते हैं। क्योंकि ना जब मैं भी नई थी ना, नया नया सिलाई कर रही थी, तो आप कितना भी सिलाई सीखे रहिए उतना अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो ख़राब होगा ही, ऐसा तो है ही। क्योंकि पर्सनालिटी जो होता है ना, हर किसी का अलग अलग होता है, शेप अलग होता है, तो इसी वजह से उतना अच्छा से तो बैठ नहीं पाएगा। कोई भी चीज़ आप सीखिए, कोई भी चीज़ आप सिलाई कीजिए, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो मेरे उस चैनल पे जाके आप सीख सकते हैं सिलाई, और धीरे धीरे सिलाई करते रहिए। एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तब आप दूसरे का सिलाई कीजिएगा। मैं जब सिलाई करना स्टार्ट की बाहरी लोगों का, तो उस टाइम में मैं पहले से तो सिलती थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं सिलती थी, अपना ही सिलती थी। और अपना कितना ही सिलूँ, एक साड़ी कभी खरीदा गया तो उसका सिल लेती थी, महीना 2 महीना 4 महीना में ऐसे करके। तो ऐसे कर कर के मैं सिली। तो जब स्टार्ट की ना, तो जब बाहरी लोगों का सिली तो 1-2 जन का तो अच्छा से बैठ जा रहा था, पर कुछ लोगों का ना क्या होता था कि कहीं लूज़ कहीं टाइट ऐसे करके होता था, तो वो लोग कंप्लेन करते थे कि अच्छा से नहीं हो रहा है ब्लाउज़। पर मुझे तो पैसा कमाना था, फिर भी मैं सिल रही थी। फिर मैं बोलती थी कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, पहले आप लोग एक सिंपल सिलवा लीजिए, आपको पसंद आ रहा है तो आप दूसरा सिलवाइएगा, ऐसे करके मैं बोल देती थी पहले ही। फिर ऐसे कर कर के 6 महीना बीत गया। 6 महीना तक तो मेरा कोई ना कोई ब्लाउज़ ख़राब ही होता था। ख़राब मतलब थोड़ा सा इधर उधर, कहीं लूज़ ऐसे ही कहीं टाइट हो जाता था, और कुछ ख़राब नहीं होता था, शेप नहीं बिगड़ता था, बस यही प्रॉब्लम था। और सबसे ज़्यादा ना ब्लाउज़ में दिक्कत होता है बाजू के पास में, बाजू जो होता है ना, वहाँ कंधा के पास में थोड़ा सा लूज हो जाता है, बस यही प्रॉब्लम होता है हर किसी के ब्लाउज़ में। पर अब तो मैं सिलाई करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, और अब मैं बहुत अच्छा से सिल लेती हूँ, अब कंप्लेन नहीं आता है। अब कोई एक कस्टमर, अगर नया कस्टमर मेरे पास आ जाता है, तो अपने फैमिली मेम्बर में जाके बोलता है, रिलेशन में बोलता है कि वो बिहारी टेलर जो है वो अच्छा सिलती है, तो आप भी सिलवा सकते हो। और मैं भी जब कपड़ा देती हूँ तो बोलती हूँ कि फिर आइएगा, या फिर अगर आपसे कोई बोलेगा सिलने को तो मेरा नाम बता दीजिएगा। ऐसी करके मैं बोल देती हूँ, क्योंकि आगे कैसे बढ़े बताइए। बाहर तो हम घर के बाहर बोर्ड भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ना हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो अलाउ नहीं है। जो घर वाले हैं ना, वो बोलते हैं जिनका घर है कि नहीं बोर्ड वोर्ड मत लगाओ, तुम ऐसे मुंह से बोलो, जो आता है उसका सिलो, नहीं तो ऐसे घर में रहो, नहीं तो दूसरा कोई घर देख लो, ऐसे करके बोलते हैं। पर हम कहाँ जाएंगे दूसरा घर देखने, बस हम लोग अपना ही, इसी में हम लोग क्या करें। उतना पैसा तो है नहीं कि ज़्यादा हाई फाई घर ले सके। तो जो है शहर में, जिस एरिया में रहती हूँ ना, इधर सबसे ज़्यादा रेलवे क्वार्टर है, तो हमें मजबूरी में रेलवे क्वार्टर ही रेंट पे लेना होता है। कोई जॉब करता है तो उनको जो घर मिलता है वो रेंट पे दूसरे किसी को दे देते हैं, तो ऐसे करके हम लोग घर लेते हैं। तो मैं जिस घर में रहती हूँ ना, वो भी रेंट पे ही है, और ये भी रेलवे क्वार्टर है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये चैनल अभी नया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर पसंद आए, वीडियो ना आए, ऐसे तो मुझे पता है कि अभी आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर मैं क्या करूँ। मेरे पास ना ये 5000 वाला मोबाइल है, इंडेक्स का, इंडेक्स नाम है इसका, तो यही मोबाइल है, सॉरी आईटेल नाम है। आईटेल का मोबाइल है जो 5-5.5 में मिलता है, तो उसी कैमरा से मैं बनाती हूँ। उसी के कैमरा से तो अच्छा नहीं आता है अभी, पर क्या करूँ, धीरे धीरे कामयाब हो जाऊँगी तो अच्छा मोबाइल ले लूँगी, फिर कैमरा क्वालिटी अच्छा रहेगा तो वीडियो भी अच्छा बनेगा। तब तक आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।